पहले तुम ये वाला वीडियो देखो। तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी। अगर तुमको लगता है ईरान में डेमोक्रेसी आने वाली है या फिर फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स एस्टेब्लिश होने वाला है, तुम शायद गलत हो सकते हो। दरअसल पिछले 50 सालों में इराक, ईरान और यूएसए के बीच एक छोटा सा लव ट्रायंगल चल रहा है। और ये लव ट्रायंगल शुरू हुआ था साल 1979 में, जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के अंडर वहां का यूएस बैक्ड लीडर शाह को अयतोल्ला खोमेनी ने ओवरथ्रो कर दिया। लेकिन उसी साल पड़ोसी देश इराक में एक एंटी रिलीजियस सेक्युलर लीडर पावर में आता है जिसका नाम है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन में यूएसए को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है दोबारा मिडिल ईस्ट में अपने पावर को एस्टेब्लिश करने की। और उसके उसी के बाद वाले साल यानी 1980 में इराक ईरान का वार शुरू हो जाता है। और इस वार में यूएसए सद्दाम हुसैन को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। ये युद्ध 8 सालों तक चलता है, लाखों लोग मारे जाते हैं, लेकिन यूएसए को कुछ खास अचीव नहीं होता। उल्टा सद्दाम हुसैन और भी ज्यादा पावरफुल और आउट ऑफ कंट्रोल बन जाता है। फिर आता है साल 2001। 9/11 यानी सितंबर के 11 तारीख को न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर 2 प्लेन क्रैश हो जाता है। यूएसए के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका होता है। अब यूएस को बहुत बड़ा डर होता है कि अगर मिडिल ईस्ट में कंट्रीज और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगी तो ऐसे अटैक्स और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। फिर क्या, साल 2003 में यूएसए इराक के ऊपर एलिगेशंस लगाती है कि यहाँ पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन छुपे हुए हैं। फिर इराक को इन्वेड कर देती है। सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया जाता है। 2006 में उसको फांसी दे दी जाती है। लेकिन यही एक्शन उसको यूएसए को बैकफायर करता है। तो फिर सवाल ये हो रहा है कि आज के ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट और सद्दाम हुसैन का क्या लेना देना है। दरअसल जब यूएसए ने सद्दाम हुसैन को खत्म कर दिया तब उसने ईरान का सबसे बड़े खतरे को भी खत्म कर दिया। यूएसए और इजराइल को इस बात का बहुत बड़ा डर है कि ईरान में बढ़ रहा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही बड़ा पावर इंबैलेंस क्रिएट कर सकता है। और बात रही ईरान में डेमोक्रेटिक लीडर आने की, तो इससे कुछ यूएसए को फर्क नहीं पड़ता। यूएसए को एक पपेट चाहिए, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो या नॉन डेमोक्रेटिक। अगर कोई भी कंट्री यूएसए के कंट्रोल के बाहर जाती है तो उसका वही हाल होता है जो सद्दाम हुसैन का हुआ था, चाहे वो लीडर कितना भी एथिकल और लिबरल क्यों ना हो। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे फॉलो कर दो ऐसे स्मार्ट कंटेंट के लिए, और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो।